साल सन 2018 में एक फेमस गेमिंग यूट्यूबर अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर हाईवे पर निकल जाता है। कुछ ही मिनट बाद उसने रॉन्ग साइड ड्राइव करना शुरू कर दिया और एक ऐसा क्रैश किया जिसमें दो बेकसूर लोगों की जान चली गई। ये था एमसी स्किलेट, एक यूट्यूबर जिसके लाखों में सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसकी कहानी इंटरनेट के सबसे शॉकिंग क्राइम केसेस में बदल गई। तो आखिर एमसी स्किलेट कौन था और उसने उस दिन ऐसा क्या किया था जिसके बाद एक सक्सेसफुल यूट्यूबर एक बहुत बड़ा किलर बन चुका था। इस यूट्यूब चैनल का नाम है एमसी स्केलेट और इसके ओनर का नाम है ट्रेवर हिटमैन। ट्रेवर हिटमैन एक बहुत बड़ा गेमर था। उसके यूट्यूब चैनल वो इतना अमीर हो चुका था कि सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने एक अल्ट्रा लग्जरी ब्लैक मैकलेरन सुपर कार खरीद ली थी, जिसकी वीडियो उसने पूरे प्राउड के साथ अपलोड की थी। लेकिन साल सन 2018 में ट्रेवर की ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल जाती है। वेलवे कंपनी ने उस पर ट्रेड बैन लगा दिया था। वो क्या करता था, गाड़ियों की स्किन की ट्रेडिंग भी किया करता था, जिससे उसके लाखों रुपए, लाखों डॉलर्स रुपए वेस्ट चले जाते हैं और उसकी जो डिजिटल इन्वेंट्री थी वो सारी ब्लॉक हो जाती है। ट्रेवर भयानक फाइनेंशियल लॉस और मेंटल हेल्थ क्राइसिस में चला जाता है। वो डिप्रेशन और पैरानोया का शिकार हो गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसका गुस्सा आम लोगों पर निकलने वाला था। इस सब टेंशन के चलते 23 अगस्त सन 2018 को ट्रेवर अपनी उसी चमचमाती मैकलेरन कार में बैठता है और सैन डियागो हाईवे पर निकल जाता है। लेकिन वो कार नॉर्मल नहीं चला रहा था, वो इंटेंशनल तरीके से हाईवे के रॉन्ग साइड पर चला रहा था, यानी ऑन कमिंग ट्रैफिक के सामने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। कुछ ही सेकंडों में उसकी मैकलेरन सामने से आ रही एक एसयूवी से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग जाती है। इस पूरे हादसे में ट्रेवर की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन उसके इस पागलपन ने एक मासूम 43 साल की औरत और उसकी 12 साल की बेटी की जान भी ले ली। एक ऐसा क्रिएटर जिसे लोग स्क्रीन पर गेमिंग करते देखते थे, उसने इंटरनेट क्लाउड और मेंटल रेस के चक्कर में इनोसेंट लोगों की जान ले ली थी, जिसकी वजह से ये यूट्यूब चैनल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाता है और ये जो यूट्यूबर है इसको एज अ किलर अब माना जाता है। एमसी स्किलेट की स्टोरी एक डेडली क्रैश पर ख़त्म होती है, लेकिन अगला केस और भी शॉकिंग है, क्योंकि इस बार किसी ने गुस्से या एक्सीडेंट में नहीं बल्कि व्यूज़ पाने के लिए, सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने के लिए अपने ही पार्टनर की जान ले ली। ये है मोनालिसा परेज और ये है उनका बॉयफ्रेंड पेड्रो रियूस। यूएसए में ये एक ब्लॉगिंग चैनल चलाते थे। उनके चैनल पर पहले से बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते थे, इसलिए वो कुछ ऐसा एक्सट्रीम करना चाहते थे जिससे उनका वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाए और उन्हें रातों रात बहुत ज़्यादा फेम मिल जाए। जून सन 2017 में दोनों ने एक बेहद बेवकूफ़ी भरा और शातिर स्टंट प्लान किया। प्लान ये था कि पेड्रो अपने चेस्ट के सामने एक बहुत ही मोटी और हैवी हार्ड कवर इंक्लोपीडिया किताब रखेगा और मोनालिसा सिर्फ 1 फुट की दूरी से एक अल्ट्रा पावरफुल 50 कैलिबर डेजर्ट ईगल पिस्टल से उस किताब पर गोली चलाएगी। पेड्रो का मानना था कि किताब इतनी मोटी है कि वो गोली को रोक देगी और उनका ये जो स्टंट है वो वायरल चला जाएगा और ये रातों रात बहुत फेमस यूट्यूबरों में गिने जाएंगे। मोनालिसा ने ट्विटर पे पोस्ट भी किया कि हम दुनिया का सबसे खतरनाक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जब मोनालिसा ने ट्रिगर दबाया तो फिजिकल साइंस ने अपना काम किया। 50 कैलिबर की गोली ने उस मोटी किताब के परकच्चे उड़ा दिए और एक वो जो किताब थी बिल्कुल फट चुकी थी और जो गोली थी वो सीधा पेड्रो के चेस्ट में जाके लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और हैरानी की बात ये था कि ये सब उनकी 3 साल की बेटी और पड़ोसियों के सामने कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। मोनालिसा को पुलिस ने उसी वक्त अरेस्ट किया और उन्हें मैन स्लॉटर यानी कि गैर इरादा कत्ल के जुर्म में जेल भेज दिया। व्यूज़ और सस्ते सब्सक्राइबर पाने के चक्कर में इस कपल ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मोनालिसा परेज के केस में वायरल होने की वजह से उन उसकी जान चली जाती है और वो जो लड़की है वो जेल चली जाती है। लेकिन हमारा अगला केस उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इस बार वार्निंग साइन सबके सामने थे, वीडियोस में भी, लेकिन किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। इस लड़के का नाम है, जिसको आप देख रहे हैं, इलियॉट रॉडकर। ये एक 22 साल का ब्लॉगर था जो यूट्यूब को अपनी पर्सनल डायरी तरीके से यूज़ करता था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर घंटों लंबे वीडियोस अपलोड करता था, जिसमें वो रोता था, गुस्सा करता था और पूरी दुनिया को ब्लेम करता था कि कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती, मतलब कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। और फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो किसी ने नहीं सोचा था। 23 मई सन 2014 को इलियॉट अपने चैनल पर एक आखिरी वीडियो अपलोड करता है, जिसका टाइटल था इलियॉट रॉडकर रेट्रिब्यूशन। उस वीडियो में उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उसने खुलेआम बोला कि वो उन सभी लोगों को सज़ा देगा जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था।
इस वीडियो को अपलोड करने के बाद वो अपने दिमाग की नफ़रत को ज़मीन पर ले आता है। वो पहले अपने अपार्टमेंट में अपने तीनों रूममेट्स पर जानलेवा हमला करता है। उसके बाद वो कैलिफ़ोर्निया की इस्ला विस्टा स्ट्रीट्स पर निकलता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। सिर्फ 8 मिनट के अंदर एलियट ने 6 मासूम लोगों की जान ले ली और 14 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी कर दिया। इससे पहले कि वो खुद को गोली मार लेता, उसने मरने से पहले एक 141 पेज का मैनिफेस्टो भी इंटरनेट पर छोड़ा था। एक ऐसा ब्लॉगर जो कैमरे पर सिर्फ अपने लोनलीनेस, अपने अकेलेपन का रोना रोता था, वो असल ज़िंदगी में एक दरिंदा बनकर बाहर निकला। और इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़ती, उसने अपने आप को एक गोली मार ली थी। अगला यूट्यूबर जो है वो अपने देश का ही है, तेलंगाना का। इस आदमी का नाम है बॉग्युला श्रीनिवास, जो कि हैदराबाद के एक पॉपुलर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और राइटर थे, जो कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस अपलोड किया करते थे। और वीडियो में उनकी जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी चार्मिंग थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान दिखते थे। वो दिखने में बहुत ज़्यादा शांत और सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उनका डिजिटल नेटवर्क उन्हें एक ऐसी दुश्मनी के बीच ले गया जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। फरवरी सन 2026 में बॉग्युला श्रीनिवास की लाश कुसुमांची मंडाल के पलेर रिजर्वियर के अंदर एक कार के अंदर मिलती है। ये रोड का नाम है। और शुरुआत में लोकल पुलिस और मीडिया को लगा कि ये एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट है, जहां कार बैलेंस खोने की वजह से पानी में गिर गई। लेकिन जब पुलिस ने उनके डिजिटल बिजनेस अकाउंट्स और फ़ोन कॉल्स को ट्रेस किया, तो एक भयानक सुपारी किलिंग का सच सामने आया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि श्रीनिवास का उनके ही एक पुराने बिजनेस पार्टनर मेकाला वेणुमाधव रेड्डी के साथ एक बड़े फाइनेंशियल डिस्प्यूट और ऑनलाइन रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत भयानक झगड़ा चल रहा था। वेणुमाधव ने श्रीनिवास को हमेशा के लिए चुप करने के लिए 3 प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। उन्होंने पहले श्रीनिवास को एक फेक मीटिंग के बहाने बुलाया, उन्हें मौत के घाट उतारा और पूरे क्राइम को एक एक्सीडेंट के रूप में देने के लिए उनकी बॉडी को कार के साथ रिजर्वेरियर में फेंक दिया है, तालाब के अंदर। पुलिस ने जब उनका टैग, फुटप्रिंट और मोबाइल टावर पिंग चेक किए, तो सारा सच खुल गया और आज वो सारे गुनहगार जेल के अंदर हैं। दोस्तों, कैमरे के पीछे चल रही ज़िंदगी और स्क्रीन पर दिखने वाली लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ये आज के इन केसेस ने प्रूव कर दिया है। क्लाउड और पैसे का नशा इंसान को दिमाग पूरी तरीके से बदल सकता है। आपको इन सभी इंटरनेट क्रिएटर में से किसकी साजिश और दिमाग सबसे ज़्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग लगा, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ ऐसे ही अपलोड कर रखी हैं, दिल चाहे तो जाकर देख लेना।